महाराष्ट्र राज्य का प्रखर नेतृत्व, जिनकी ओजस्वी वाणी हम सभी में एक नए मनोबल का सिंचन करती है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस की ओजस्वी वाणी सुनने के लिए हम सब आतुरता से बेचैन हैं। हिंदवी स्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और क्रांति के महासूर्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको मानवंदना अर्पित करता हूं। मंच पर उपस्थित आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री आदरणीय रामदास आठवले जी, जनप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी, जनप्रिय सांसद कपिल पाटिल जी, इस विभाग के हमारे कार्य सम्राट आमदार नरेंद्र मेहता जी, हमारे विधायक राज पुरोहित जी, संजय केकर जी, यहाँ की महापौर बहन गीता जैन जी, पूर्व विधायक ज्येष्ठ नेता हेमेंद्र मेहता जी, सूरज भासंगे जी, देवेंद्र शिलेकर जी, हेमंत मात्रे, हमारे अध्यक्ष अनिता बने जी, महेंद्र शिर्के जी, मंचासीन सभी महानुभाव, भारतीय जनता पार्टी और रिपाई के सभी उम्मीदवार और यहाँ पर उपस्थित सभी बहन और भाइयों, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है मुझे लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं और ये इस बात की गवाही देता है कि 20 तारीख को मीरा भाईंदर पर भारतीय जनता पार्टी रिपाई का झंडा लगने वाला है और पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ की सत्ता वापस हमारे पास आने वाली है। दोस्तों, देश एक बड़े परिवर्तन की अवस्था से जा रहा है। इस देश की बागडोर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभाली, इस देश में एक बड़ा परिवर्तन उन्होंने लाया। जो देश भ्रष्टाचार से, अनाचार से, दुराचार से, अत्याचार से ग्रसित था, उस देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनी जिस सरकार ने अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई यहां पर लड़ी कि जिसके चलते आज दुनिया में भारत की अपनी साख तैयार हुई है और दुनिया का सबसे ज्यादा विकास करने वाला देश कौन सा, दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ वाला देश कौन सा, उस देश का नाम है भारत देश। ये मोदी जी के नेतृत्व ने करके दिखाया। आज दुनिया हमारा लोहा मानती है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के संसद में जब जाते हैं तो 56 बार अमेरिका के सांसद खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते हैं। ये इस देश की ताकत है। जब G20 में मोदी जी जाते हैं तो पहले ये नजारा होता था, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाने के लिए दुनिया के सारे देशों के प्रमुख लालयित होते थे। पर अब नजारा बदल गया। अब G20 में मोदी जी जाते हैं तो अलग अलग देशों के प्रमुख मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लालयित होते हैं। इस देश को मोदी जी के माध्यम से एक ऐसा नेतृत्व मिला है कि अगर इस देश की ओर किसी ने टेढ़ी आंख दिखी तो फिर ये नेतृत्व क्या कर सकता है, ये पाकिस्तान ने भी देख लिया। हमारे सिपाहियों को मारने की कोशिश की तो उनकी सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली ये मोदी जी की सरकार है। दोस्तों, एक ऐसी सरकार देश में खड़ी है जो सरकार देश को शान के साथ, आन के साथ पूरे दुनिया के सामने खड़ी कर रही है और साथ में देश के भीतर विकास की ऐसी प्रक्रिया चल रही है
कि जिसमें जाति, धर्म, भाषा, पंथ सारी चीजों को गौण मानते हुए सबका साथ, सबका विकास, इस एक मंत्र को लेकर, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति में बसने वाला हो, हर व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया को कायम करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और उन्हीं के आशीर्वाद से, और आज महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई और इस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनकर दिया, और पिछले 2.5 वर्षों में मोदी जी के ही नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार ने भी इस महाराष्ट्र को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ी, और आज महाराष्ट्र बदल रहा है। महाराष्ट्र के गांव, कस्बे, शहर ये लगातार बदल रहे हैं। और विशेष रूप से मोदी जी ने एक बात हम सबको बताई। हम लोग ये मानते थे कि जो हमारा नागरिकरण हुआ है, लोग शहरों में बसने के लिए आए हैं। पुरानी सरकार ये मानती थी कि शहरीकरण, नागरीकरण ये पाप है। वो ये मानते थे कि शहरों में बसने वाले जो लोग हैं, जो गांव से आए हुए हैं, उनके प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व ही नहीं है। वो यहाँ आकर बसे तो जैसे भी बसना चाहे बसे, जिए तो जिए, मरे तो मरे, हमको उससे क्या लेना देना है। इस प्रकार की मानसिकता सरकार की थी। मोदी जी ने कहा शहरीकरण हुआ है, इस तथ्य को हमें स्वीकारना होगा। लोग गांव से शहरों की ओर आए हैं, रोजगार के लिए, आरोग्य के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए लोग शहरों में आए हैं। अब वो शहरों में आए हैं तो उनको शहरों में रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मोदी जी ने कहा इस शहरीकरण को अभिशाप मत मानिए, इसको गाली मत दीजिए। आए हुए लोगों को गांव में वापस नहीं भेजा जा सकता। अब अपने शहरों को इस प्रकार से तैयार कीजिए कि उसमें बसने वाला सामान्य आदमी, गरीब आदमी, उसको कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान मिले, उसको पढ़ाई मिले, दवाई मिले, उसको रोजगार मिले। और इसलिए मोदी जी ने पहली बार देश के अंदर शहरों के लिए विचार किया। ये पहली सरकार देश की ऐसी सरकार है जो गांव के साथ साथ शहरों का भी विचार करती है। मोदी जी ने कहा हमारे देश का जीडीपी 65% जीडीपी शहरों में तैयार होता है, और ये 65% जो जीडीपी है जो शहर तैयार करते हैं, उन शहरों में अगर हम व्यवस्थाएं खड़ी करें तो शहर तो सुंदर होंगे ही, लेकिन शहर रोजगार का केंद्र बनेंगे और शहरों में बड़े पैमाने पर रोजगार तैयार होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। पहली बार देश की सरकार ने शहरों के लिए योजना तैयार की। स्मार्ट सिटी की योजना, अटल अमृत शहरों की योजना, 14वें वित्त आयोग की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए शहरों को देने की शुरुआत की। पहले की सरकार में शहरों को पैसा नहीं मिलता था, अब शहरों को भी पैसा मिलना शुरू हुआ। और इस महाराष्ट्र में भी जहां 50% से ज्यादा नागरीकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, शहरों की हालत देखिए। लोग गांव से शहरों की ओर आए थे ये सपना देखकर कि इन शहरों में हम रहेंगे तो हमारी तरक्की होगी, लेकिन तरक्की नहीं हुई। लोग झोपड़ियों में रह रहे, इल्लीगल घरों में रह रहे, पीने का पानी नहीं है, गंदगी है, फैल रही है। इस प्रकार की अवस्था क्योंकि सरकारों ने शहरों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन महाराष्ट्र में अपनी सरकार आने के बाद हमने लगातार शहरों की ओर ध्यान दिया। शहरों के लिए हमने ज्यादा आवंटन किया। पिछली सरकार की तुलना अगर हम करें तो शहरों के ऊपर जो पैसा हम खर्चा करते हैं, पिछली सरकार 5-6 हजार करोड़ रुपए शहरों को देती थी, आज 21,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ये शहरों को देने का काम हमारी सरकार ने किया। और इसमें अगर मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिला दिए जाए तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा ये हम लोग शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए दे रहे हैं। शहरी गरीबों को घर मिले, अच्छा मकान मिले, झोपड़पट्टी में रहने वालों को मकान मिले, इल्लीगल घरों में जो रह रहे हैं उनको अपने हक का घर मिले। इसके लिए लगातार इस सरकार ने निर्णय लिए। और इस मीरा भाईंदर में पिछले 2 सालों में जितना पैसा हमने दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ
और मेरा दावा कोई भी अगर गलत हो तो इस मंच पर आकर बता दे दावा गलत है। पिछले 25 वर्षों में, 25 वर्ष तो छोड़ दीजिए, बहुत नई महानगर पालिका है, पर जब से ये महानगर पालिका बनी है तब से लेकर आज तक इस महानगर पालिका को मिला हुआ सरकार का पैसा देखिए। और पिछले 2 साल में नरेंद्र मेहता जी जो पैसा इस मीरा भाईंदर को अपनी सरकार ने दिया है उसकी तुलना कीजिए तो तुलना में हमने दिया हुआ पैसा ज्यादा है। इस मीरा भाईंदर में पीने के पानी की समस्या थी। हमारे नरेंद्र मेहता जी मेरे पास आए, बहन गीता जी मेरे पास आई, इन्होंने कहा पानी चाहिए। हमने 75 MLD की योजना मंजूर की। केवल योजना मंजूर नहीं की, उसके लिए पानी का रिजर्वेशन नहीं था, वो पानी का रिजर्वेशन किया और 75 MLD की योजना को हमने रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया। लेकिन 75 MLD की योजना से इस मीरा भाईंदर को हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे सकते, हमको पता था। जो प्यासा है उसको पानी तो दे दिया, लेकिन उसको रेगुलर पानी मिलना चाहिए, हर दिन मिलना चाहिए, पूरा समय मिलना चाहिए। और इसलिए सूर्या की योजना हमने मंजूर की, 2000 करोड़ रुपए की योजना, उसको हमने मान्यता दी, उसकी शुरुआत हमने की। आने वाले दिनों में इस मीरा भाईंदर में रोज पानी आएगा, हर दिन पानी आएगा, हर घर में पानी आएगा। और ठीक ढंग से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया तो 24 घंटे पानी इस मीरा भाईंदर को मिल पाएगा। इतना पानी अगले 40 साल तक मीरा भाईंदर में पानी की किल्लत नहीं होगी। इतना पानी इस मीरा भाईंदर को देने का काम हमने किया। चाहे वो पानी का विषय हो, मेट्रो का विषय हो, यहां पर मेट्रो को लाने का काम हमने किया। कई लोग मेट्रो को लाने का दावा करते, कई लोग पानी को लाने का दावा करते। अरे भैया, जिस MMRDA का अध्यक्ष मैं हूं, राज्य का मुख्यमंत्री मैं हूं, मेरे ही कारण यहां पर फाइलें तैयार होती है, फाइलों पर साइन भी मैं ही करता हूं, उसका आवंटन भी मैं ही करता हूं। मतलब ये बात तो ऐसी हो गई, बच्चा हमारा है, खेलने के लिए आपके घर भेज दिया तो आपने उस पर दावा ठोक दिया। ऐसा थोड़ी होता है। दुनिया को पता है बच्चा किसका है, दुनिया जानती है किसका बच्चा है। और इसलिए यहां पर जो विकास के काम हुए हैं, चाहे रास्तों के लिए पैसा हो, अंडरग्राउंड सीवेज के लिए पैसा हो, ड्रेनेज के लिए पैसा हो, जो काम यहां पर नरेंद्र मेहता जी मेरे पास लेकर आए, महानगर पालिका में गीता जी ने जो काम मुझे कहे, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हमने पूरा नहीं किया। अरे हम आश्वासन देने वाले लोग नहीं है। पहले पैसा दिया, उसके बाद आकर वोट मांग रहे हैं। वोट मांगने के लिए आकर हम आश्वासन नहीं देते, पहले हमने काम किए, उसके बाद वोट मांगने के लिए हम यहां पर आए। चाहे यहां का मीरा भाईंदर में यहां पर पुलिस आयुक्तालय तैयार करने का विषय हो, यहां तहसील तैयार करने का विषय हो, हर विषय के ऊपर निर्णय लेने के बाद लोगों में आकर हमने कहा हमने ये काम करके दिखाया है और आप हमको वोट दो। मुझे पता चला अभी अभी हमारे अशोक चौहान जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भाषण में कह दिया 1.5-2 साल में अगर मेट्रो का काम भी शुरू हो गया तो मैं संन्यास ले लूंगा। अशोक चौहान जी, जनता ने आपको वैसे ही सन्यासी बना दिया। अब 10-20 साल आपको कोई यहाँ पर राज नहीं देने वाला। कांग्रेस पार्टी है कहाँ, उसको तो ढूंढना पड़ रहा है। अभी तो मीरा भाईंदर की परिस्थिति ऐसी है, बीजेपी एक और बाकी 3 पार्टियां साथ साथ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 आए 4 आए, अरे रामदास जी जैसा एक जाबाज शेर हमारे साथ में है। भारतीय जनता पार्टी और रिपाई की ताकत ऐसी है, तीनों साथ में मिलकर आ जाओ, तीनों को निपट लेंगे, क्योंकि मीरा भाईंदर की जनता हमारे साथ में है। मीरा भाईंदर में राज ये भारतीय जनता पार्टी रिपाई का ही आने वाला है। दोस्तों, मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं, इस मीरा भाईंदर की जो समस्याएं हैं, चाहे यहां पर बिल्डिंगों में रहने वाले लोग जो डीम कन्वेंस से प्रताड़ित हैं, जब लोगों ने अपने फ्लैट लिए उनको थोड़ी पता था कि बेचने वाला गड़बड़ कर रहा है, उसने तो अपने पसीने की कमाई से फ्लैट ले लिए। अब आगे में ये नहीं हो पाएगा, हमने रेरा तैयार कर दिया, अब कोई गलत फ्लैट नहीं बेच पाएगा। लेकिन पुराने जो लोग हैं उनको तो यहां पर बड़ी तकलीफ है, डीम कन्वेंस नहीं होता। महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय किया कि अब डीम कन्वेंस के लिए ओसी की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा डीम कन्वेंस कर सकते हैं। डीम कन्वेंस के बाद अगर आपका जो घर है, आपका जो फ्लैट है, आपकी जो स्कीम है, वो अगर कंपाउंडिंग हो सकती है तो कंपाउंडिंग करके ओसी ले लीजिए। अगर कंपाउंडिंग नहीं हो सकता
तो आप रीडेवलपमेंट में जाइए, हम आपको रीडेवलपमेंट करके देंगे और आपको अधिकृत घर में उसी के साथ रहने के लिए हम यहां पर पूरे तरीके से कानून तैयार करेंगे। और करेंगे क्या, ये तो निर्णय ले चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव के समय बता रहा हूं, ये सारे निर्णय हमने लिए हैं। मैं ऐसा मानता हूं मीरा भाईंदर में जो लोग आज किसी और की गलती के कारण अनधिकृत इमारतों में रह रहे हैं, उनको अधिकृत करना, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। और निश्चित रूप से हमारे निर्णयों के कारण ये लोग अपने पसीने की कमाई से अधिकृत घरों में रह पाएंगे। चाहे झोपड़पट्टियां हो, वहां पर मकान देना हो। हमारे आठवले जी ने कहा हम निश्चित रूप से झोपड़पट्टियों के लोगों को भी मकान देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी ने 2022 साल तक हर गरीब को घर मिलना चाहिए, इस प्रकार की बात हमको बताई है। और हमने आठवले जी महाराष्ट्र में तय किया है 2022 नहीं 2020 तक हर गरीब को घर हमको देना है। और इसलिए यहां पर गरीबों को घर देने का विषय हो, यहां पर आज हॉस्पिटल की बात नरेंद्र मेहता जी ने कही, सही बात है। अगर मीरा भाईंदर से किसी को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर बोरीवली ले जाना है, उसके आगे मुंबई में ले जाना है, तो आदमी पहुंचते पहुंचते मर जाएगा। ये परिस्थिति वहां पर होती है। और इसलिए यहां का जो हॉस्पिटल है उसको मल्टी स्पेशलिटी में ट्रांसफर करने के लिए या फिर यहां पर पीपीपी के मॉडल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए राज्य सरकार आपको पूरी मदद करेगी। महानगर पालिका इसमें पहल करे, राज्य सरकार पूरी मदद के साथ यहां पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण करेगी। साथ ही में यहाँ के बच्चों को कॉलेज के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। कुछ कॉलेजेस तो है, संख्या पर्याप्त नहीं, कोर्सेस पर्याप्त नहीं है। और इसलिए मैंने पिछले समय, आज घोषणा नहीं कर रहा हूं, नहीं तो लोग कहेंगे आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं आज घोषणा नहीं कर रहा हूं, जिस समय पानी के लिए आया था उसी समय मैंने कहा था इस मीरा भाईंदर में हम लोग अलग अलग प्रकार के कॉलेजेस को विशेष रूप से मान्यता देंगे, ताकि यहाँ के बच्चों को ट्रैवल करके बाहर जाने की जरूरत न पड़े। चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, दवाई हो, कमाई हो, ये सारी चीजों की व्यवस्था है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से होगी। अब बड़े बड़े दावे लोग करते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कैसे करेंगे भाई? न देश में तुम्हारा राज है, न प्रदेश में तुम्हारा राज है। राज तो हमारा है, देश में मोदी जी है, यहां महाराष्ट्र में मैं हूं। अगर आपके हाथ में सत्ता दी तो आपको तो मेरे ही पास आना पड़ेगा, मेरे ही पास आकर आपको गुहार लगानी पड़ेगी। फिर ये वाया वाया हम क्यों जाए, ये बीच में दलालों को, बिचौलियों को क्यों रखे? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका तैयार कर दे तो शान के साथ नरेंद्र मेहता, शान के साथ महापौर मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि भैया हमारे मीरा भाईंदर को इतने पैसे की आवश्यकता है, आप दीजिए। और मैं भी शान से कहूंगा आप मीरा भाईंदर तक पहुंचिए, पहुंचते पहुंचते आपका पैसा सैंक्शन हो जाएगा। इस प्रकार का कार्य इस मीरा भाईंदर में हम करना चाहते हैं। मैं दोस्तों आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है अभी 9 अगस्त 2017 को भारत छोड़ो आंदोलन को 75 वर्ष पूरे हुए। भारत छोड़ो आंदोलन ये भारत में स्वराज्य लाने के लिए था। भारत छोड़ो आंदोलन को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मोदी जी ने हमको ये कहा है कि 2022 में भारत की स्वतंत्रता को 75 साल पूरे हो गए। उस समय की लड़ाई ये स्वराज्य के लिए थी। आओ 5 साल हम लड़ाई लड़े सुराज्य के लिए, इस भारत को स्वराज्य मिला, अब सुराज्य तक इसको ले जाए। और 2017 में जो महानगर पालिका चुनकर आएगी, उस महानगर पालिका के माध्यम से यहां पर सुराज्य स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। मैं आपको निवेदन करता हूं, आने वाली 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी रिपाई को चुनकर दीजिए। नव निर्माण में, नव भारत में, नव महाराष्ट्र में नव भाईंदर निर्मित होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।